लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए, एक इंतहा पसंद गिरफ्तार, इमारत पर रंग भी फेंका गया। The countries know the consequences of nuclear conflict. So this is something which guarantees us any escalation from Indian side. वतन के दिफा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं। कहा, भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान खुद खित्ते में दहशतगर्दी का शिकार है, भारत ने अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया, भारत की जानिब से खतरा मौजूद है। मोदी ने ये पहली दफा नहीं किया, उसकी सियासी जिंदगी उसमें अगर कोई एक चीज नुमाया है तो वो मुसलमान दुश्मनी है। कानून साजी हुई तो मुसलमानों के खिलाफ, दो कौमी नजरिया, भारत में मुसलमानों पर जो जमीन तंग की गई है उसके बाद उसका एक एक हरफ सच साबित हो रहा है। भारत ने कोई गलती की तो जवाब इतना शदीद होगा कि दुनिया देखेगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, मोदी की सियासत मुसलमान दुश्मनी पर मबनी है। आज दो कौमी नजरिए का एक एक लफ्ज दुरुस्त साबित हुआ। भारतीय जंगी जुनून, अटारी के करीब गांव में 2 दिन के अंदर फसलों की कटाई की हिदायत कर दी। गुरुद्वारे में ऐलानात, भारतीय आबी जारियत का पहला वार नाकाम। दरिया जहलुम में बगैर इतला छोड़े गए पानी से आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के आबी जखायर की सूरत हाल में बेहतरी। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय फ्लाइट ऑपरेशन मुश्किलात का शिकार। निजी एयरलाइन की दिल्ली अलमाती की परवाजें मंसूख। न्यूयॉर्क, टोरंटो, वियना और लंदन से दिल्ली की 8 परवाजें ताखिर का शिकार। दमाम, फ्रैंकफर्ट, बर्मिंघम, पेरिस और मिलान से भी दुबई की परवाजें भी लेट। एम्स्टरडैम, कोपेनहेगन, वाशिंगटन और शिकागो से दिल्ली की परवाजें भी गैर मामूली ताखिर का शिकार। अगर वो ये जंग करना चाहते हैं, हमारा पानी रोकना चाहते हैं तो आए करके देखें, और आपको इंशाल्लाह ऐसा शिकस्त देंगे कि आपकी नस्ल याद करे। आगे भी बड़का मार देंगे, फिल्म बना सकते हैं, फिल्म कर सकते हैं सारा कुछ। इंडिया कोई ताकत ही नहीं हमारा पानी बंद कर सके। वो क्या कर सकते हैं, इधर जज्बा है, जुनून है, ये लोग उनको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर की अवाम एक जबान, हम सब का मान अफवाज पाकिस्तान। शहरी कहते हैं, भारत ने कोई हरकत की, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार है। लियाकतपुर, राजरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। भारत के आम हिंदुओं ने भी मोदी की पॉलिसियां मुस्तरद कर दी। मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ एहतजाज। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के बाद फिर धरना लग गया है। वुकला का स्टील टाउन थाने पर भी एहतजाज। मेहरान हाईवे पकाचांग बाईपास में पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठीचार्ज, कई अफराद गिरफ्तार। नौशर फिरोज पुलिस दादू मोरो पुल पर धरना खत्म कराने में नाकाम। एक बार फिर गाड़ियों की लंबी कतारें। खैरपुर में बबलो बाईपास पर वुकला का धरना 10वें रोज भी जारी। मुल्क भर में 30 अप्रैल तक सूरज आग बगोला। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। कराची में आज पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान, शिद्दत 43 डिग्री की महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 अप्रैल से बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। कराची में रिस्क की तलाश में निकलने वाला डाकुओं के हाथ तो जान गंवा बैठा। बागी कोरंगी पुल पर डकैती मुज़ाहमत पर ऑनलाइन बाइक राइडर कत्ल। 55 साला नदीम 2 बेटों और 1 बेटी का बाप था। रमसाल डाकू ने 34 घरानों के चिराग बुझा दिए। लाहौर पुलिस ने 3 मुबैना मुकाबलों में 3 मुल्जिमान को मार दिया। पुलिस ने शफी कबाब, चौहंग और निश्तर कॉलोनी मुकाबलों की एक एक कहानी बता दी। तीनों मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर थे। साथियों की फायरिंग में मारे गए किसी पुलिस एहलकार को खराज तक न आई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 15 खारिज जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला करक में 8, शुमाली वजीरिस्तान में 4 और जनूबी वजीरिस्तान में 3 खारिज मारे गए।
वतन के 2 बहादुर सपूत लांस नायक उस्मान और सिपाही इमरान खान शहीद। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ठट्टा में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार करते हुए 2 सगे भाइयों को कुचल दिया। वाकया गाड़ू बाईपास पर पेश आया। ट्रक ड्राइवर लाशें सिविल अस्पताल मखली मुंतकिल। ननकाना साहब में मोटरवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। आलू 100 रुपए, टमाटर 50 रुपए, प्याज 60 रुपए, भिंडी 200 रुपए किलो। कराची में इतवार बचत बाजारों में प्राइस कंट्रोल लिस्ट नजरअंदाज। मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी। शहरियों ने कमिश्नर कराची से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। गजा में इजराइल की बर्बरियत में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद, 108 जख्मी हो गए। इजराइल ने पनाह गुज़ीन कैंप्स, स्कूल और घरों को निशाना बनाया। शोहदा की तादाद 51,500 हो गई। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने देरीना साथी हुसैन अल शेख को अपना नायब और मुमकिना जानशीन नामजद कर दिया। हमास की 5 साला जंग बंदी के एवज तमाम कैदियों की रिहाई की पेशकश। तल अवीव में हजारों इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गजा में फौरी जंगबंदी और यकमार्कियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ लंदन ब्रिज पर रैली। फलस्तीन की आज़ादी और गजा में कत्ले आम रुकवाने का मुतालबा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। हतमी फैसले तक जौहरी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि बाज़ मामलात पर संगीन इख्तलाफात मौजूद हैं। तेजी से पेशरफ्त की उम्मीद है। अमरीकी सदर के एलची ने कहा कि बातचीत मस्बत और नतीजा खेज रही। मुज़ाकरात का चौथा दौर 2 मई को होगा। ईरान में बंदर अब्बास में बंदरगाह पर धमाके से अमवात 25 हो गई, 800 जख्मी। बंदरगाह के करीब इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कई अफराद मलबे तले दब गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान वेटिकन बैलिस्टिका में वन ऑन वन मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने मुलाकात को तारीखी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूसी सदर जंगबंदी नहीं चाहते, अब रूस से पाबंदियों के जरिए निपटना पड़ेगा। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर मौजूद पानी ट्रैफिक के लिए लगाई गई रुकावटें बहा ले गया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज पेशावर ज़ल्मे और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। एमिट में दोनों टीमों का दूसरा मुकाबला। रावलपिंडी और ग्लैडिएटर्स ने ज़ल्मे को हराया था।